आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। यू सी इन 1970s एक बहुत फेमस किताब लिखी गई थी बाय डॉक्टर स्टीफन कॉवी, जो बहुत फेमस ऑथर रहे हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और इस किताब में इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, बेसिक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस समझाए थे। तो इन्हीं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के बारे में आज एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये कम्युनिकेट करेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत हुआ करती है। अब एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे एंड आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स यूजिंग स्टोरीज। स्टोरीज के माध्यम से मैं बातें समझाने की कोशिश किया करता हूँ। तो एक स्टोरी टू स्टार्ट विद। आज से करीब 2,500-3 हज़ार साल पहले एक क्लास चल रही थी और क्लास में जो टीचर थे उनका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो थे उन ओरिजिनल टीचर्स में से थे जो कि क्लास के एंड में स्टूडेंट्स को टाइम दिया करते थे अपने सवाल पूछने के लिए। तो उनकी एक क्लास के अंत में एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया और एक सवाल पूछा कि सर, आप तो फिलॉसफी पढ़ाते हैं, इतने विद्वान इंसान हैं, तो आप हमें सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्यों नहीं बताते? आई मीन काम की बात बताइए, इतनी फिलॉसफी आप पढ़ाते हैं, आज एक काम की बात भी पढ़ा दीजिए कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो इस पर सोक्रेटिस बोले कि ठीक है, तुम्हें सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता देंगे, लेकिन कल शाम को नदी के किनारे मिलना, वहां पर समझाऊंगा। अगले दिन वो स्टूडेंट वहां नदी के किनारे पहुंचा और सोक्रेटिस भी वहां पहुंच गए। अब सोक्रेटिस अच्छे बलशाली व्यक्ति थे, बहुत लंबे चौड़े, पर्सनालिटी की जगह उनका पर्सनाल्टा था। 6.5 फुट 125 किलो ऐसे वाले पर्सनालिटी के इंसान थे वो। अब वो पहुंचे वहां, स्टूडेंट भी वहां पहुंच गया और दोनों ही नदी की तरफ चल दिए। बहुत जल्दी दोनों नदी के अंदर पहुंच गए और इधर उधर की गप्पे मारते जा रहे थे, पर बातें करते करते नदी की तरफ चलते चले जा रहे थे। जब चलते चलते दोनों ही गर्दन तक पानी के अंदर पहुंच गए, यहाँ सोक्रेटिस ने स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई, यू वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तुम सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना चाहते थे? स्टूडेंट बोला, यस सर, आई वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इस पर सोक्रेटिस ने बोला, आर यू श्योर? वो बोला, यस सर। उसने यस सर बोला नहीं कि सोक्रेटिस ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डाल दिया। अब स्टूडेंट को लगा कि शायद इन्होंने नीचे पानी में कहीं लिखा होगा सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो कुछ देर तो वो नीचे ढूंढता रहा, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कुछ मिला नहीं। तो उसने खड़े होने की कोशिश की। आफ्टर ऑल पानी में कितनी देर रह सकता था? तो खड़े होने की कोशिश किया, लेकिन सोक्रेटिस ने कस के पकड़े रखा, उसको छोड़ा नहीं। कुछ देर तो ये स्ट्रगल करता रहा, लेकिन सोक्रेटिस कस के पकड़े रहे। अब इसको लगा कुछ देर के बाद कि सर को शायद मेरे सवाल पे इतना गुस्सा आ गया कि मुझे मर्डर करने के लिए यहाँ ले आए हैं, और अब मर्डर होना ही है। अब 125 किलो के आदमी से कौन पंगा ले, अब मरना ही है तो चैन से मरता हूँ। तो उसने स्ट्रगल करना भी छोड़ दिया और अपनी अंतिम प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही उसने स्ट्रगल करना छोड़ा, सोक्रेटिस ने भी उसे छोड़ दिया। सोक्रेटिस ने उसे छोड़ा, वो खड़ा हुआ, उसने पानी बाहर निकाला, सांस ली और बोला, सर, मैं तो सिर्फ सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानना चाहता था और आपने तो यहाँ मुझे मार ही दिया होता। इस पे सोक्रेटिस बोले कि मैंने तुम्हें सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही तो सिखाया है। तो स्टूडेंट बोला, सर मुझे तो समझ नहीं आया, कैसे सिखाया है, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो सोक्रेटिस बोले, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या चाहिए था? सर, पानी के अंदर था तो मुझे एक ताज़ी हवा की सांस चाहिए थी। सोक्रेटिस बोले, कितनी चाहिए थी? स्टूडेंट बोला, बहुत चाहिए थी। तो इस पर सोक्रेटिस बोले कि तुम्हें सक्सेस भी मिलेगी अगर उतनी ही चाहिए जितनी वो ताज़ी हवा की सांस चाहिए थी। तो ये लेवल ऑफ डिजायर जब किसी इंसान में होता है तो वो सक्सेसफुल होता है। डॉक्टर स्टीफन कॉवी इसी प्रिंसिपल को ऐसे समझाते हैं कि सक्सेस बिगिंस फॉर दोज हु बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये बात समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आप लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा।
अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट के इन्वेंटर थे और उनकी इन्वेंशन आप सभी समझते हैं एक्सप्लोसिव होता है डायनामाइट। उनकी इन्वेंशन का बहुत इस्तेमाल हुआ और जब आपके इन्वेंट किए हुए ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आपको रॉयल्टी मिलती है, फीस मिलती है। अब उस फीस से अल्फ्रेड नोबेल बहुत 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 रिच हो गए, बहुत धनवान हो गए, उनके पास बहुत दौलत इकट्ठा हो गई। लेकिन उनकी इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल भी बहुत हुआ, बम बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे लोग उनके इन्वेंशन के कारण मृत्यु लोक को चले गए। इनके फेमस हो जाने की वजह से एक बड़ी विचित्र घटना, बहुत स्ट्रेंज इवेंट इनके लाइफ में हुआ। इनके ब्रदर की डेथ हो गई और जब इनके ब्रदर की डेथ हुई तो अगले दिन अखबार वालों को कुछ कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की ऑबिचुरी छाप दी। ऑबिचुरी आप समझते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है बड़े आदमी की तो अगले दिन अखबारों में उनका महिमा मंडन छपता है, उनके बारे में अच्छाई बताई जाती है, वो कैसे इंसान थे, बुराई बताई जाती है कि क्या उन्होंने बुरे काम किए, क्या अच्छे काम किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अल्फ्रेड नोबेल की ऑबिचुरी अगले दिन अखबार में छप गई और उस ऑबिचुरी में यह लिखा गया कि अल्फ्रेड नोबेल विल बी रिमेंबर्ड एज ए मैन ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अल्फ्रेड नोबेल ने यह पढ़ा और वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे तो मैं याद नहीं किया जाऊंगा और उन्होंने नोबेल पीस प्राइज फाउंडेशन सेटअप किया, नोबेल प्राइज फाउंडेशन सेटअप किया और उसमें नोबेल पीस प्राइज दिए जाने लगा। हर साल नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, अब तो और भी नोबेल प्राइज बाद में उन्होंने ऐड कर दिए, पर नोबेल पीस प्राइज जो है वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज है। क्योंकि नोबेल पीस प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस है, आज नोबेल के नाम के साथ पीस जोड़ा जाता है और इसलिए अल्फ्रेड नोबेल अब मैन ऑफ पीस की तरह याद किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को अपनी ऑबिचुरी बदलने का मौका मिला। ये मौका हमें और आपको तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब डॉक्टर स्टीफन कॉवी के सेमिनार्स में वो क्या करवाते थे कि पहले ही 1 घंटे में हर पार्टिसिपेंट से उसको अपनी ऑबिचुरी लिखने को कहते थे। वो कहते थे कि आप दुनिया में कैसे याद किए जाएं, आप इसको आज लिख लीजिए। और यही मैं भी आपको कहूँगा कि आप भी लिख लीजिए कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया आपको कैसे याद करेगी। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। ये एक्सरसाइज करने पे आपको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से और आप अपने जीवन के बाद कैसे याद किए जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है जो कि डॉक्टर स्टीफन कॉवी कराते थे और इस इंपॉर्टेंट सक्सेस हैबिट को उन्होंने नाम दिया हुआ था बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास एक विजन होता है अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, और वो जानते हैं कि उनका अंत क्या होगा, अंत में वो कैसे याद किए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप सब कीजिए, बिगिन विद द एंड इन माइंड, राइट डाउन हाउ यू वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड। आप लिख लीजिए कि आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस हैबिट है, नंबर 1 सक्सेस हैबिट। Then following this, next important success habit है becoming proactive। अब proactive से क्या मतलब है? देखिए, proactive का डिक्शनरी मीनिंग ढूंढेंगे तो इसका मतलब मिलेगा कि एक्शन में आना, जल्दी एक्ट करना, डिसाइसिव होना, लेकिन मेरा इससे वो मतलब है नहीं। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो कि अपने आसपास के वातावरण से, आसपास उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे इफेक्ट नहीं होते। अब दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं यहाँ, एक तो प्रोएक्टिव, एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करते हैं और रिएक्टिव वो होते हैं जो आसपास की घटनाओं से, सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट होते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली यहां क्या चल रहा है।
एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब दिल्ली में हम लोग रहते हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाके इमेजिन करते हैं हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे आए हैं, एक गाड़ी आके खड़ी हुई क्योंकि सामने का सिग्नल रेड है, उसके पीछे एक और कार आके खड़ी हुई, लेकिन अब क्योंकि अगली कार रुकी हुई है तो पीछे वाले को तो जल्दी होगी, तो दिल्ली शहर है भैया, वो तो पैं पैं करेगा। उसने पैं पैं किया, आगे वाले को गुस्सा आया कि क्यों पैं पैं कर रहा है, सामने सिग्नल रेड है, इसको दिखता नहीं है क्या? तो वो अपनी कार का शीशा नीचे करेगा, पीछे देखेगा, ऐसी नजरों से कि जला दे, और दो चार एडजेक्टिव्स भी सुनाएगा और फिर कहेगा भैया ऊपर से निकल जाओ मेरे। ये एक रिएक्टिव इंसान है, ये जीवन में बहुत सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको दूसरे लोग अपने इशारों पे नचाते रहेंगे, जैसे कि पीछे वाली गाड़ी वाले ने इसके साथ किया। दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव लोग, जिनको इस आसपास की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर आगे वाली कार में होता तो वो क्या करता, शीशा नीचे करने के बजाय ऊपर कर देता, गाड़ी में अपने कुछ म्यूजिक सुनता, सिग्नल ग्रीन होने पर आगे चल देता। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपना एक लक्ष्य उसके सामने है और वो उस लक्ष्य की तरफ देखता है, उसके अलावा उसको दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। ये प्रोएक्टिव लोग होते हैं, ये अपना वातावरण, अपनी सर्कमस्टेंसेस अपने आप क्रिएट करते हैं। इनको आसपास की घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने हिसाब से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। ये प्रोएक्टिव लोग होते हैं। आप अपनी कैटेगरी यहां चुन लीजिए। रिएक्टिव लोग बहुत रेयरली ही सक्सेसफुल होते हैं और प्रोएक्टिव लोग ऑलमोस्ट ऑलवेज सक्सेसफुल होते हैं। यू चूज योर कैटेगरी। तो ये सेकंड हैबिट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टीफन कॉवी। तीसरी हैबिट, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो है डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए राइट टाइम का मतलब मैं समझा देता हूं। राइट टाइम का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपको आज पढ़ाया जाए उसको आज पढ़ लीजिए। जो आज पढ़ाया गया है आज उसको एक बार रिवाइज करके सोइए और 2 दिन के अंदर अंदर उसके असाइनमेंट्स कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर लीजिए। इफ यू डू दिस मच, दैट्स एनफ। एग्जाम्स की तैयारी की कोई जरूरत नहीं होती है। एग्जाम वाले दिन आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, अपने क्लास नोट्स को देख लें एक बार और एग्जाम दे के आएं। आप हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और असली एजुकेशन आपको मिल पाएगी, क्योंकि आप वो सारी चीज़ों को असिमिलेट कर पाएंगे। राइट टाइमिंग वाली बात है ना, ये कुछ उस तरह से है जैसे क्रिकेट में बताया जाता है कि भाई ये जो आखिरी वाले बैट्समैन होते हैं, क्या होता है, जो नंबर 11-12 बैट्समैन होते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं बैटिंग में बेचारे, बैट खूब जोर से घुमाते हैं, लेकिन तब बैट घुमाते हैं जब बॉल विकेट कीपर के पास होती है। और जो बढ़िया बैट्समैन होता है उसके बारे में कमेंटेटर कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी अच्छी थी जी इनके शॉट की, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है इसलिए चौका छक्का लगा देते हैं। मतलब कि बैट और बॉल की जो भिड़ंत होती है वो सही टाइम पे होती है। सही टाइम पे एफर्ट करने से चौका छक्का लगता है और गलत टाइम पे बैट घुमाने से कुछ नहीं होता, आउट हो जाते हैं या बॉल विकेट कीपर के पास पहुंच जाती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, ये जो मैंने रेगुलर पढ़ाई वाला प्रोसेस डिस्क्राइब किया ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगले एग्जाम के लिए घोटम घोटी रटम रटाई ये लगे रहते हैं। मेहनत तो खूब करते हैं पर रिजल्ट अच्छा मिलता नहीं है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो सही टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो एग्जाम की रटम रटाई वाला तरीका है, इससे पढ़ाई करने से रिजल्ट अच्छे कभी नहीं मिलते, या मिल भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिलते हैं, और वो जो उनको एजुकेशन मिलती है वो लास्टिंग एजुकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये रटा हुआ कुछ लिमिटेड टाइम तक ही दिमाग में रहता है। जबकि अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करने से जो हम अपने अंदर असिमिलेट करते हैं वो हमारे पास हमेशा के लिए रहता है। तो ये मेरे 3 आपके लिए सबक थे टू बिकम ए मोर सक्सेसफुल पर्सन इन योर करियर, इन योर लाइफ। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कीप गोइंग विद दीज प्रिंसिपल्स
एंड होपफुली वी विल गेट टू मीट अगेन। हम लोग फिर मिलेंगे और इस विषय पर और डिटेल में बात करेंगे अगर हमें कभी ऐसा मौका मिला। बाय बाय, हैव फन, कीप गोइंग।